हर एक बातें आशीषित है। मैं फाइनेंशियली आशीषित हूँ। पूरा लाबा शब्रो लेके से के रे लेके से के। मैं अपने स्वास्थ्य में आशीषित हूँ। ऊपर लाबा शब्रू लिखा सिखा रे लेके से के। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रेलो बे से बे रे ले को सखा री लगा सखा नमा न खरा लको से के। वो बे रे ले बे से खो रे लेके से के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने मुझे प्रभु जी मुझसे प्रेम रखने वाले और मेरी भलाई चाहने वालों से आपने मेरे जीवन को घेर कर रखा है। प्रभु आपने मेरे अनर्थकारियों को मेरे जीवन से दूर किया है। फादर गॉड आई थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। मेरे अनर्थकारियों को प्रभु आपने मेरे जीवन से दूर रखा है प्रभु जी। पूरा लाबा शब्र लेके रे लेके से के लेके मेरे उन सारे शत्रुओं से जो प्रभु जी मेरी भलाई के खिलाफ हैं, जो मेरी उन्नति के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि मैं प्रगति करूं, जो नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं, जो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे प्रगति करें, से मेरे लेखे से के उनकी हर एक उम्मीदें, उनकी हर एक युक्तियां मसीह यीशु के नाम से विफल हो। लेखे से के रे लेको से कराला था। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा कर। होबारा लाबा शिब्रो लेखे से के रे ले गोसानामा उपरा लिखा से के रे लेगे से के ओरे लेखे से के रे लेखे से के मेरे उन्नति के पीछे पड़ने वाले होरा लाबा शब्रो लेखे रे लेखे से कोरा लगा सका मेरे बच्चों के उन्नति के पीछे पड़ने वाले, मेरे मिनिस्ट्री के पीछे पड़ने वाले हो मेरे ले से बेरे लेगे से के सब दुष्टों से, सब अनर्थकारियों से, होरा लाबा शेबे रेलेखे से के सब हिडन एनिमीज से प्रभु आप मुझे बचा और मुझे छुटकारा दे पिता। होरा लाबा शब्रो लेखे से के रेलेखे से के पिता आप मुझे अपने अनुग्रह रूपी ढाल से प्रभु घेरे हुए है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। ओपरा लाबा शेबे रेलेको से के आपके एंजेलिक होस्ट प्रभु मुझे घेरे हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उबरा लाबा शिब्रो लेके से के नेमेने के रेलेको से के पिता आपने मेरे हाथ के कामों को आशीषित किया है पिता। होरा लाबा से के धर्मियों की आशीषें मेरे जीवन पर सक्रिय है। होरा लाबा शिब्रो लेखा सीना मना खारा लाखा से के मसीह यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आपने मुझे आशीषित किया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। होरा लाबा शिब्रो लेखे से के लेके मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर है और उसकी करुणा सदा मेरे ऊपर है। पूरे लेबे शिब्रो लेखे से के मैं सदा के लिए आशीषित हूँ। ऊपरा लिखा सीना माना खारा लको से के मैं सदा के लिए आशीषित हूँ। मैं सदा के लिए आशीषित हूँ। मैं सदा के लिए आशीषित हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रेलोबे शिब्रो लेखे से के ऊपरा लिखा सीना माना खारा लको से के थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। मेरे सब शत्रु लज्जित हों, मेरे सब शत्रु लज्जित हों, मेरे सब शत्रु लज्जित हों। उनकी युक्तियां विफल हो, अनर्थकारियों की युक्तियां विफल हो। मेरे गुप्त रूप से मुझे सताने वाले की युक्तियां विफल हो। होरा लाबा शब्रो लेके से केरे लेके जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा विश्वास का मजाक उड़ाया, उनके सामने में प्रभु आपने मेरी महिमा को ऊंचा किया है। होरा लाबा से केरे लेके से के हर्ष और आनंद से आपने मुझे भरा है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। रेलोबे शिब्रो लेखा से के लेखे से के मेरे शोकों को आपने आनंद में बदल दिया। उबरा लाबा शिब्रो लेके जितनी बातों को प्रभु मैंने अपने जीवन में खोया है प्रभु उसकी दुगनी आशीष मेरे जीवन पर रेस्टोर हो रही है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ फादर को। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से पिता मैं आशीषित हूँ, सदा के लिए आशीषित। इब्राहिम की वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस ठहराया गया हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता। पूरे लेबे शिब्रो लेखे से केरे लेखे से प्रभु जी मेरे इन्फ्लुएंस और मेरे प्रभाव क्षेत्र के दायरे से हर एक अनगॉडली इन्फ्लुएंस को प्रभु रिमूव कीजिए। हर एक अनगॉडली इन्फ्लुएंस को प्रभु आप रिमूव कीजिए। उपे खेरे ले गो से खेरे लेके सब प्रकार के अनर्थकारियों से प्रभु मुझे दूर रखिए। और अलाबा शब्रो लेखा सिखाना माना खरा लखो से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उबारी लाबा शब्रू लेके सिके रेलेगे सिके, हर एक अस्त्र शस्त्र जो मेरे खिलाफ पूरे लेबेशे के प्रायोजित किए गए हैं वो विफल हो। पूरे लेबेशे के रेलेगे, नो वेपन्स रेज्ड अगेंस्ट मी और फैशन्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उबारा लाबा शब्रू लेके सिके रेलेगे सिके रेलेगे, उबारी लागा सखाना मना खरा लको सिके उपे केरे लेगो से केरे लेगे से के। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना में वचन के सत्र में जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपके बीच में रखा, इन दिनों में अलौकिक तरीके से कई चीजों में मैं बाधा को देख रहा था और मेरे कार्यों में, और इस रीति से प्रभु ने मुझे प्रेरित किया। और कई चीजों को लेकर जब मैं इन वचनों को लेकर प्रार्थना करना शुरू किया, फिर से मैंने प्रभु के अद्भुत और अलौकिक आशीषों को मेरे जीवन पर कार्य करते हुए मैं देख रहा हूँ। तो इन्हीं वचनों के आधार पर कि कोई विनती करने वाले नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं जो कि हिडन वे में हमारे खिलाफ में कार्य करते हैं, और उनका वजह कई बार हमारी अपनी खुद की कमजोरी होती है जो कि हमारे लाइफ में सक्रिय होता है। दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रे, कंटिन्यूअसली प्रे एंड डिक्लेयर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, कि हम यीशु के लहू के कारण धर्मी हैं और धर्मियों की आशीषें हमारे जीवन पर कार्य करती है। जब कभी भी किसी भी बात को लेकर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रगल या संघर्ष या फिर बेचैनी या असहज आपको महसूस होता है, ये कॉल है, प्रार्थना का कॉल है, ये प्रार्थना का बुलाहट है। और जब कभी भी हम प्रार्थना करें तो आप इन दिनों में भजन संहिता 1 से लेकर आप 7 तक के वचनों को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। उनमें से कई ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर लिखता है, दुष्ट, अनर्थकारी, आप हमारे पीछे पड़ने वाले, हमें सताने वाले, और डिफरेंट टाइप के जो शत्रु हैं, जो कि हमारे जो हिडन एनिमी, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा शत्रु शैतान है ना, वो इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। तो हमारा शत्रु, अल्टीमेटली शत्रु वही है ना। तो जब हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे, हम अद्भुत और अलौकिक चीजों को देखेंगे। तो आइए इस क्षण हम आगे बढ़ेंगे वचन में, और मैं रूपम मैम का धन्यवाद करता हूँ सुंदर वर्शिप के लिए, और जितनी भी गवाहियां हमारे सम्मुख रखी गई उसके लिए, और नीलू मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के वचन को हमारे बीच में रखने के लिए। सो नीलू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू प्रॉफिट सर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय और जय यीशु सभी को। आइए अब हम वचन के सेशन में जाएंगे, और जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और हम सभी के हृदयों को आपके समक्ष लाते हैं। पिता, पवित्र आत्मा प्रभु की सहायता के द्वारा हमारे हृदयों को तैयार कीजिए कि हम सब जो वचन हमारे जीवन में बोया जा रहा है पिता, उन वचनों को पिता हम सुनकर पिता फलवंत होने पाए, हमारे जीवन में उसे हम पालन करने पाए और आपके अनुग्रह के द्वारा फलवंत होते चले जाएं। प्रार्थना यीशुआ के नाम में मांगते हैं, सुनिए स्वराज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेशेंस एंड परसिवियरेंस, यानी कि धैर्य और दृढ़ता। हम इन दोनों विषयों के बारे में बात करेंगे। धीरज और दृढ़ता के विषय में बाइबल बहुत सारे वचनों को बहुत सारे वचन दिए गए हैं बाइबल में, और बाइबल में धैर्य और दृढ़ता को आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से जोड़ती है, और यह हमें सिखाती है कि ईश्वर पर भरोसा रखना और कठिन समय में दृढ़ रहना मजबूत विश्वास और आशा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे बाइबल में रोमियो का 5 पद संख्याएं 3 से 4 में लिखा है कि इतना ही नहीं बल्कि हम अपने कष्टों में भी गौरव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
कि कष्ट सहने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से चरित्र बनता है और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। और इसी तरह याकूब की पत्री में भी अध्याय 1 पद संख्या 2 से 4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब भी तुम अनेक प्रकार की परीक्षाओं का सामना करो तो इसे शुद्ध आनंद समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी आस्था की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है। धीरज को अपना कार्य पूरा करने दो ताकि तुम परिपक्व और परिपूर्ण हो सको। तो आइए प्रियो, ये दोनों वचन जो धीरज और दृढ़ता को हमारे विषम परिस्थितियों के बारे में बतलाती है कि हमें धीरज रखना चाहिए, चाहे हम किस भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो। इन वचनों को बाइबल में किस प्रकार से यूसुफ के जीवन में सार्थक हुआ, इसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 37 से लेकर के 50 तक में यूसुफ के जीवन के बारे में बताया गया है, जिसमें धैर्य और दृढ़ता का एक बहुत ही गहन उदाहरण दिया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 17 वर्ष की आयु में यूसुफ के ईर्षालु भाइयों ने, जो उससे बहुत जेलसी रखते थे, यूसुफ को बेच दिए थे गुलामी के लिए। और बेच दिए जाने के बाद किनको बेचे थे? इस्माइलियों को, क्योंकि यूसुफ के पिता यूसुफ को बहुत प्यार करते थे, उनके भाइयों से ज्यादा। इसीलिए ये जो इनके भाई थे वो उन यूसुफ से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे, और ईर्ष्या के कारण यूसुफ को बेच डालते हैं इस्माइलियों को। अब इस्माइली क्या करते हैं? यूसुफ को मिस्र ले जाते हैं और वहां पर पोतीपर नामक एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसे फिर बेच देते हैं। अब यहाँ पर यूसुफ कहाँ आ गया? पोतीपर के घर में काम करने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूसुफ के व्यवहार में या उसके जीवन में कि वो यूसुफ जो अपने भाइयों के द्वारा इस्माइलियों के पास बेचा गया, फिर उसके बाद वो पोतीपर के पास बेचा गया, उसके मन में क्रोध और बदले जैसी भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई। अपने ही खून के रिश्तों के द्वारा वो धोखा खाया, पर भी वो परिवार को शाप नहीं दिया, ना ही अपने भाइयों को। इसके बजाय उसने लगन से काम किया और अपने स्वामी पोतीपर का विश्वास अर्जित किया। यहाँ पर हम इस चीज को देख सकते हैं उत्पत्ति के अध्याय 39 में उत्पत्ति के अध्याय 39 में पद संख्याएं 2 से लेकर के इधर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। मतलब कि इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकार बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए
उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में यूसुफ अपने जीवन को बिता रहे थे, इस वजह से यहोवा यूसुफ के कारण पोतीपर को आशीष देने लगते हैं हर एक चीजों में। और हम आगे देखते हैं, क्योंकि यूसुफ सुंदर था और रूपवान था, और इस कारण से पोतीपर की जो पत्नी होती है उसकी बुरी दृष्टि यूसुफ पर पड़ती है, और उसकी लालसा, मतलब जो पोतीपर की पत्नी थी उसकी जो बुरी दृष्टि यूसुफ पर पड़ी और वो उससे बुरी लालसा रखती थी, वे विचार करना चाहती थी, पर उसकी लालसा पूरी ना हुई, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, उसकी उपस्थिति में जीवन को बिताता था। वो उसके बुरी चाल में नहीं फंस करके वो उस जगह से वो भाग गया जहां पर वो उसे फंसाना चाहती थी। और इस कारण जो पोतीपर की पत्नी है उसको बहुत बुरा लगा, और इस कारण वो यूसुफ पर झूठा आरोप लगाती है, जिसके वजह से यूसुफ को कठोर कारावास सहना पड़ता है। पर यहाँ पर भी यूसुफ धैर्य रखता है और परमेश्वर को दृढ़ता से थामे रहता है, जो हम यहाँ पे देखते हैं अध्याय 39 का आगे में 19 से 23 में पढ़ के देखते हैं। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा का को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। तो झूठे इल्जाम लगने पर भी वो कुड़कुड़ाता नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ वो धैर्य के साथ बना रहता है और अपने कामों को करता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बना रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने जीवन को व्यतीत करते रहता है, तो वहां पर वो कड़वाहट से नहीं भरता है। पोतीफर की पत्नी जो करती है उसके वजह से भी वो उसके प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं रखते हैं, और कड़वाहट से भर जाने के बजाय यूसुफ क्या करता है, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हर कठिन परिस्थिति में ईमानदारी से सेवा करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अध्याय 40 में पढ़ते हैं कि किस प्रकार बाद में मिस्र के राजा के पिलाने हार और पकाने हार ने अपने स्वामी के विरुद्ध में कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने उन दोनों को बंदीगृह में डाल दिया जहां यूसुफ बंदी था। और ऐसा हुआ कि उन दोनों ने भी क्या देखा, स्वप्न देखा, और क्योंकि वहां पर यूसुफ सभी चीजों की देखरेख करता था, ऐसा हुआ कि वो यूसुफ को अपना स्वप्न बतलाए, जिसके अनुसार पकाने हार मरवा दिया गया और पिलाने हार बच गया। इसको भी यूसुफ ने उनके स्वप्न का अर्थ बताया था, और वो अर्थ उनके जीवन में पूरा हुआ। और यूसुफ ने पिलाने हार को कहा था कि जब आप यहाँ से जाएंगे, मतलब बंदीगृह से आप निकल जाएंगे, तो आप मुझे याद करना। पर वो जो पिलाने हार था वो 2 वर्ष तक यूसुफ को स्मरण
नहीं रखा। इस समय भी यूसुफ के लिए परीक्षा की घड़ी थी, जब वो उससे उम्मीद कर रहा था और उसके जीवन में यूसुफ के वजह से एक चमत्कार हुआ, उसके स्वप्न उसके जीवन में पूरा हुआ, पर भी वो उसका स्वप्न पूरा होते हुए बंदीगृह से छूट कर भी उसको वो स्मरण नहीं किया। पूरे 2 साल स्मरण न रखे जाने पर भी यूसुफ ने आशा नहीं छोड़ा, बजाय दूसरों की सेवा जारी रखी। अब अतः 2 साल बाद यहाँ पर वो परमेश्वर से बना रहा और हर एक कामों को धैर्यता से, दृढ़ता से परमेश्वर में बने रहते हुए करता रहा, ईमानदारी से। अब क्या होता है, हम लोग आगे अध्याय में देखते हैं कि 2 साल बाद जब फिरौन राजा ने स्वप्न देखा और राजा का मन व्याकुल हुआ, तब उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और स्वप्न बताए और अपने स्वप्न को बताया, पर उनमें से कोई भी उनका फल यानी उसका अर्थ फिरौन को ना बता सका। तब इस समय 2 साल बाद उस पिलानेहार को यूसुफ की याद आई और उसने यूसुफ को बुलवा भेजा। फिरौन राजा ने यूसुफ को स्वप्न बताया और उसके बाद यूसुफ ने उसका अर्थ बताया। और स्वप्न था कि राजा ने 7 गायें देखी थी, जो 7 गाय देखी थी, अच्छी हिष्ट-पुष्ट गाय देखी थी और 7 कुपोषित गाय देखी थी। तो ये जो स्वप्न था, इसी प्रकार इसी से सेम और भी स्वप्न देखे थे, जिसे यूसुफ को बताया और यूसुफ ने उसका स्वप्न का अर्थ बताया कि अच्छी 7 गाय अच्छे 7 वर्ष को दर्शाती है, मतलब बहुत आयत का उपज और बहुत आयत की आशीषें, और 7 दुर्बल गाय अकाल को दर्शाती है और वो भी भयंकर अकाल। क्योंकि यह स्वप्न परमेश्वर की ओर से था, इसे शीघ्र परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए फिरौन राजा अब क्या करने लगे, किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढने लगे जो इन सभी सालों में उसका नियंत्रण रखे या उसकी देखरेख करे, उसको संभाले। अब क्योंकि वो ऐसा ही व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो मिस्र का प्रधानमंत्री बने, और इस खोज के दौरान उसकी दृष्टि किस पर पड़ती है, यूसुफ पर पड़ती है। और क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के अंदर रहता था, इसलिए वो इस प्रधानमंत्री पद पर चुना जाता है। और उसके बाद वो 7 अच्छे वर्षों का फसल को वो नियंत्रित करते हैं, मतलब उसकी देखभाल करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं, इकट्ठा करके वो रखते हैं, ताकि जो 7 वर्ष जो अकाल के आने थे उसमें इसका उपयोग किया जा सके। और हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार अकाल पड़ती है तो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र देश पर अन्न मोल लेने के लिए आते हैं। और इसी दौरान जो यूसुफ के भाई थे वो भी अपने देश से यूसुफ के यहाँ आते हैं, यानी कि मिस्र देश आते हैं। और वो जो स्वप्न यूसुफ ने अपने 17 वर्ष में देखे थे कि उसकी पुलियां खड़ी हो गई और बाकी जो पुलियां उनके भाइयों के जो पुलियां थे वो उसको दंडवत किए थे, वो स्वप्न पूरा होता है। वो मिस्र का प्रधानमंत्री होता है और यूसुफ के भाई वहां पे मिस्र देश में अन्न लेने के लिए आते हैं, और क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर था, वो उसको दंडवत करते हैं। यानी कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता कि जो वो स्वप्न यूसुफ को 17 वर्ष में दिखाए थे, वो अभी जब वो मंत्री पद पे थे उसको वो पूरा करते हुए दिखाई देता है, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहाँ पर यूसुफ के भाई उसे पहचान नहीं पाते, पर यूसुफ उनको पहचानता है। भविष्यवाणी पूरी होती है जो स्वप्न के माध्यम से यूसुफ के जीवन में हुई थी। बाद में वो भाइयों को अपना परिचय देता है और मेल मिलाप करते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में उत्पत्ति के अध्याय 37 से लेकर के 50 तक में पढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पे जो धीरज के बारे में जो वचन कहा गया है, ये यूसुफ के इन कठिन परिस्थितियों में सार्थक होता है। हम देखते हैं कि जैसे वचन कहता है कि धीरज आशा को उत्पन्न करती है, वो चरित्र को निर्माण करती है। तो यही सारी बातें यूसुफ के इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर उनके जीवन पर करते हैं। कैसे? कड़वाहट को नकारना, मतलब यूसुफ जो होते हैं वो कड़वाहट को नकारते हैं। जब अंततः उसे अपने भाइयों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि वो मिस्र के प्रधानमंत्री थे और उनके भाई जब आए थे, उस समय उसे अधिकार प्राप्त था। वो प्रतिशोध ले सकते हैं, परंतु उसने प्रतिशोध के बजाय किसको चुना? क्षमा को चुना। और उसने अपने भाइयों से मेल मिलाप की, जैसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सक्रिय आस्था, निरंतर वो अपने आस्था को मेंटेन किया, अपने विश्वास को परमेश्वर पर बनाए रखा। यूसुफ ने कठिन परिस्थितियों में फंसे होने के बावजूद भी दूसरों की मदद की, अपनी आस्था को बनाए रखा और अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। जो स्वप्न का अर्थ वो बताते थे, वो कठिन परिस्थितियों में वो अपने जीवन पर हाय हाय नहीं कर रहे थे, परंतु वो परमेश्वर की ओर ताकते हुए परमेश्वर का जो उनको क्वालिटी या गुण या दिया गया था, उसको वो बताते थे दूसरे लोगों को, उनकी मदद करते थे। और उन्होंने प्रक्रिया पर भरोसा रखा, मतलब जो प्रोसेस, परमेश्वर जिस प्रोसेस से उसे गुजार रहे थे, उस प्रक्रिया पर उसने धीरज पूर्वक भरोसा रखा और धीरज के साथ परमेश्वर को थामे रहा, जिसके वजह से वो एक समय जब वो 17 वर्ष के थे, अपने भाइयों के द्वारा गड्ढे पर डाला गया था और गुलामी के लिए भेजा गया था, तो वो गुलामी से लेकर के वो प्रधानमंत्री पद तक का सफर परमेश्वर के अनुग्रह से धीरज पूर्वक, परमेश्वर को दृढ़ता से थामे हुए वो मंत्री पद तक वो सफर को तय किया, गुलामी से लेकर राज्य गद्दी तक। तो ये सारी चीजें हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि यूसुफ ने अपने जीवन में धीरज को पकड़े रखा, परमेश्वर की दृढ़ता को थामे रखा और जिसके वजह से परमेश्वर ने उसके परिस्थितियों को बदला और उसे एक गुलाम से एक प्रधानमंत्री के पद तक का सफर तय कराया। तो प्रियो, हम देखते हैं ये जो यूसुफ के जीवन की परिस्थिति है, इसी तरीके से बाइबल में बहुत अन्य उदाहरण है जिसमें भी हम देखते हैं कि उन्होंने धीरज रखा। जैसे कि हम देख सकते हैं, संक्षेप में देखेंगे कि अय्यूब के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था और उसके जीवन में भी परीक्षाएं आई। उसने अपनी संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य सब खो दिया। फिर भी उसने ईश्वर को शाप देने से इनकार किया। उसकी पत्नी भी बोली कि परमेश्वर को शाप दे और मर जा, पर भी उसने ईश्वर को शाप देने से इनकार कर दिया। उसने गहरे दर्द को सहते हुए धैर्य रखा और अंत में उसे पुनः प्राप्त किया, मतलब उसका डबल रेस्टोरेशन हुआ। जो संपत्ति, जो स्वास्थ्य, जो परिवार के बच्चे उसने खोए थे, पुनः परमेश्वर ने उसे दुगनी रूप से आशीषित किया। उसी तरीके से हम लोग अब्राहम के जीवन में भी देख पाते हैं प्रियो कि प्रारंभिक प्रतिज्ञा से लेकर इसहाक के जन्म तक 25 वर्ष तक प्रतीक्षा किए और वृद्ध अवस्था में भी ईश्वर पर भरोसा रखा और जो असंभव था, वृद्ध अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति उन्हें हुई इसहाक के रूप में, जो परमेश्वर ने उनसे की थी। उसी रीति से हम लोग देख पाते हैं दाऊद के जीवन में भी युवा अवस्था में ही वो राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, लेकिन सिंहासन मतलब राजा बनने तक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। राजा साउल उसे मारने के लिए बहुत प्रयत्न करते थे और छिपकर वो कई वर्षों तक धैर्य बनाए रखा और परमेश्वर ने अंततः उसे राजा बनाया। तो ये सारे जो उदाहरण हैं, साथ ही साथ हमारा उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह उन्होंने भी धैर्य और अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रूस की कठिनाइयों को सहन किया। तो यहाँ सारे उदाहरणों में हम ये देख पाते हैं कि हर एक ने धैर्य और दृढ़ता को थामे रखा ताकि धैर्य उनके जीवन में कार्य करे। इसी तरीके से प्रियो, हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे परेशानियों से, कठिनाइयों से, विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं। कभी अच्छा होता है हमारे जीवन में, कभी बुरा होता है, पर हर एक परिस्थितियों में जैसे यूसुफ ने, जैसे अब्राहम ने, जैसे अय्यूब ने, दाऊद ने धीरज पूर्वक हर एक बातों को सहा और दृढ़ता से परमेश्वर को थामे रहा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना रही हो। हम भी परमेश्वर को धैर्य और दृढ़ता से थामे रहे, अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ता को धारण करें और पिता परमेश्वर को धैर्य से काम करने दे, क्योंकि वचन में लिखता है कि जो अंत तक धीरज रखता है उसे सफलता मिलती है। तो आइए प्रियो, हम इन सभी वचनों को और इन सभी उदाहरणों को अपने मन में रखते हुए परमेश्वर पिता से मांगे कि वो हमें हर एक परिस्थितियों में धैर्य और दृढ़ता दे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही हमारा दृढ़ गढ़ है। और वचन कहता है कि धन्य है वह जो परीक्षा के समय दृढ़ रहता है, क्योंकि उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। आइए प्रियो, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस सेशन का एंड करेंगे। प्रेमी अब्बा पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और इस वक्त इस क्षण हम सभी के परिस्थितियों को, हम सभी के हृदयों को पिता आपके समक्ष लाते हैं। प्रेमी पिता, वचन कहता है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए यही इच्छा है। हाँ प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, चाहे हम जिस भी कठिन परिस्थितियों से या जिस भी स्वास्थ्य परेशानियों से गुजर रहे हो प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, होने दीजिए कि हम अपने विपरीत परिस्थितियों में और हमारे हर एक परिस्थितियों में पिता, हम धीरज और दृढ़ता से आपको थामे रहे। और जब हम पिता असफल होते हैं पिता धैर्य को धारण करने में या दृढ़ता को धारण करने में पिता, पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा हमारी सहायता कीजिए। हाँ प्रेमी पिता, क्योंकि हमारे निर्बलताओं में पिता आपका सामर्थ प्रकट होता है और हमें आप बल दीजिए, सामर्थ दीजिए पिता, और हमारी सहायता कीजिए कि हम धैर्य को धारण कर पिता उस जीवन के मुकुट को पिता ग्रहण करने पाए, प्राप्त करने पाए पिता, जिसे आपने हमारे लिए रखा है। हाँ प्रेमी पिता, हम पवित्र आत्मा प्रभु को आमंत्रित करते हैं कि वो हमें धीरज को धारण करने में हमारी सहायता करे और हम अपने परिस्थितियों पर जयवंत होने पाए, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए रक्त के द्वारा हम जीवन के हर एक परिस्थितियों में जयवंत से बढ़कर हैं। हाँ प्रेमी पिता, इस वचन के अनुसार पिता हम जयवंत है और इस जयवंत को पिता, जयवंत जीवन को ग्रहण करने के लिए पिता जो धीरज और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा हमारी सहायता कीजिए कि हम उसे धारण कर पिता विजय का जीवन जीने पाए। प्रार्थना यीशुआ के नाम में मांगते हैं, सुनिए, स्वराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए प्रियो, अभी हम लोग अंतिम आशीष के सेशन में जाएंगे और इसके लिए हम लोग आदरणीय फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद के साथ में आइए हम इस समय वचन की घोषणा करने वाले और विशेष करके इस समय इस प्लेटफॉर्म में आने वाले एक एक लोगों को हम प्रभु के चरणों में रखें। जीवित वचन जिनको हमने सुना है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है और ये क्रूस की शिक्षा परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम सबों को प्रदान किए हैं और ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रभु ने हमें एक सुंदर मौका दिया है। वही प्रभु कहते हैं
जीवित वचन मेरी वाणी अग्नि जैसे है या उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज वही वचन जीवंत, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, और जिसके चलाए हम चलते हैं। आज ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आज हम उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। आज हमने यूसुफ के बारे में सुना है, उसकी धीरजता को हमने पाया है और उसकी ईमानदारी और पवित्रता। उसने अपने जीवन में ईश्वर से भय रखा। उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे मौका था कि वो कुछ भी कर सकता था। उसके पास बहुत सारे ऐसे अवसर मिले कि वो पाप भी कर सकता था, धन भी इकट्ठा कर सकता था अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में एक ऐसा हृदय डाला जो प्रेम का हृदय, विश्वास का हृदय और ईमानदारी का हृदय था। आज प्रभु हमारे हृदय को देखते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं, हम प्रभु से छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन सब समय प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर है और वो हम पर विश्वास करते हैं, यही कहते हुए आई ट्रस्ट ऑन यू। प्रभु का विश्वास को हम बहुत बार तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर कुछ नहीं कहेगा। ईश्वरीय काम में हम बहुत ही ढीलापन का प्रयोग करते हैं, चलेगा बनेगा ऐसा सोचते हैं और हम मनमाना व्यवहार करते हैं। लेकिन आज हमें यूसुफ के द्वारा एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, क्या हम प्रभु से भय मानते हैं, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, और इसी में हमारी ईमानदारी है। प्रभु ने कहा है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। आइए हम अपने कमी कमजोरियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विशेष करके पाप की अवस्था में, बुराई की अवस्था में हम किस तरह से बच सकते हैं, दुनियादारी के बातों से हम किस तरह से हम ऊपर उठ सकते हैं। हम यूसुफ को अपने जीवन में सामने लाएं और एक ईमानदार व्यक्ति, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति बनने पाएं। प्रभु, हम तुझसे यही निवेदन करते हैं। वचन सुनने वाले एक एक प्रियों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जब भी कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन तू हमें विशेष कृपा दिया है, विश्वास का वरदान दिया है, उसी विश्वास में हम बने रहें। धन्यवाद के साथ में आइए हम इस समय संपूर्ण जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आज तक हम सबों को विश्वस्त पाया है। हम जहाँ कहीं भी हैं प्रभु के हैं और उसी विश्वस्त में हम जीवन जी रहे हैं। प्रभु हमारी रक्षा करे और हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में, महान और जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों को उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आमीन। सबों को जय यीशु। सबको जय यीशु।